हेलो बच्चों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो नीट 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की लाइन से, पैराग्राफ से किस तरह से क्वेश्चंस डायरेक्टली उठ करके आते हैं हम लोग अपनी सीरीज में देखेंगे, जिससे हम लोग कह रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज। जो भी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कोशिश करेंगे हर चैप्टर को कवर करने की, हर लाइन को कवर करने की, और उससे कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और कौन से स्टेटमेंट या एआर बेस्ड क्वेश्चंस आगे पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो, लास्ट तक आप लोग को देखना है। जो पहला टॉपिक हम लोग क्लास 11 से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड से आपको मालूम है एक क्वेश्चन तो पक्का आता है कि लिविंग की क्या एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा थ्योरी का बेसिक देखते हैं। एनसीईआरटी ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर रहा है। ग्रोथ कह रहा है कि ये ग्रोथ में नंबर भी इंक्रीज करता है, मास भी इंक्रीज करता है। तो ग्रोथ की ये ट्विन प्रॉपर्टी है, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास। ठीक है। प्लांट्स में सेल डिवीजन के वाया ग्रोथ होती है और लगातार कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ। एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो केवल सर्टेन एक्सटेंट तक होती है। और इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर्ड एज ग्रोथ, देख चुके हैं। नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन नॉन लिविंग में बाहर से एक्यूमुलेशन होता है और लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो अंदर से होती है। तो ये मेन पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। तो जब ग्रोथ लिविंग में भी हो रही है, नॉन लिविंग में भी हो रही है, तो ग्रोथ तो लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी। ग्रोथ therefore cannot be taken as a defining property of living organism। तो ग्रोथ के बारे में इतना एनसीईआरटी ने डिस्कस कर रखा है। सेकेंड वो डिस्कस कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बच्चों सिंपल लैंग्वेज में केमिकल रिएक्शन, जहां कैटाबॉलिज्म भी होगा, एनाबॉलिज्म भी होगा। हमारे आपके सेल के अंदर ऐसी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नीदर लिविंग और नॉर लिविंग और नॉर नॉन लिविंग। जैसी रिएक्शन हमारे सेल के अंदर हो रही है, अगर आप टेस्ट ट्यूब में करवाओगे तो वही केमिकल रिएक्शन होगी, लेकिन वो ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है। हेंस व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में जो हो रहा वो एक्सक्लूसिव नॉन लिविंग तो नहीं है, लिविंग ही है। और वो लिविंग लेकिन तब होगा जब हमारे सेल के अंदर होगा, तो बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस को सपोर्ट करेगा। विदाउट एक्सेप्शन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। लिविंग थिंग्स नहीं है लेकिन लिविंग रिएक्शन है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। जो हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जिस सेल में मेटाबॉलिज्म हो रहा, वो हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो मेटाबॉलिज्म को लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं। अब क्वेश्चंस में जो कंफ्यूजन होता है वो क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करते हैं तो पता चलता है। यहां पे हमसे कह रहे हैं which one of the following aspect is an exclusive characteristics of living things। कौन सा लिविंग थिंग्स का एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेटाबॉलिज्म जो है वो टेस्ट ट्यूब में भी हो रहा है और हमारे सेल के अंदर भी हो रहा है। तो एक्सक्लूसिव तो है लेकिन उतना एक्सक्लूसिव नहीं है। तो बिल्कुल परफेक्ट एक्सक्लूसिव कौन सा होगा? परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। जब हम एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करते हैं, एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन के कारण हम अपने आप को जो एक्सप्रेस करते हैं या एनवायरनमेंट से जो लर्न करके अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज वेरी वेरी एक्सक्लूसिव टू लिविंग थिंग्स। तो हम ये नहीं कह रहे कि मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन अगर ये ऑप्शन दे रखा है तो परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, दैट वुड बी द बेस्ट आंसर। ग्रोथ तो दोनों में, इसलिए उसे डिनाई कर रहा है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो है ही नहीं, अगर लिविंग सेल में होता तो एक बार हम उसे कंसीडर करते, लेकिन दोनों में ये वाली प्रॉपर्टी बेस्ड है, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स। नेक्स्ट, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। अगेन सेम क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल मतलब सेल बना किससे? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। यही चार मैक्रो मॉलिक्यूल है जो सेल में
सेल ऑर्गेनल बना रहे हैं, अलग अलग कंपोनेंट बना रहे हैं, तो वो सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। नेक्स्ट, व्हाट आर द यूनिवर्सल लॉज ऑफ नॉमेनक्लेचर? एनसीईआरटी के पॉइंट्स है जिनसे हर बार एक क्वेश्चन जनरेट होता है, शॉर्ट में जल्दी से देखते हैं बच्चों। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन लैटिन, ये पॉइंट हमें याद रखना है, और लैटिन में लिखने के बाद उसे इटैलिक्स कर देते हैं। दूसरा, अगर कोई भी ओरिजिन हो लेकिन लैटिन में उसे लिखना है, फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम्स रिप्रेजेंट द जीनस, और सेकंड रिप्रेजेंट क्या करता है? स्पेसिफिक एपिथेट। थर्ड, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब उसे आप हाथ से लिख रहे हो तो उन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करना है, और अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में लिखना, ये इंडिकेट करता है इसकी लैटिन ओरिजिन को। ये पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। The first word denoting the genus starts with a capital letter or specific epithet small letter से, that you know. Example, Mangifera indica। जिस ऑथर ने, जिस साइंटिस्ट ने उसके बारे में बताया है, एंड में उसका नेम लिख देते हैं, तो मैंजीफेरा इंडिका लिन, क्योंकि लीनियस ने इसके बारे में हमें बताया था। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चंस इस पे बेस्ड कौन कौन से पूछे जा चुके हैं हमसे। सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम्स ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लीनियस। क्वेश्चन बताने से पहले इसका आंसर आउट हो चुका है। यस, आंसर क्या है बच्चों? सी, मैंजीफेरा इंडिका लिन, जीनस, स्पीसीज, और लिन रिप्रेजेंट कर रहा साइंटिस्ट नेम को, लीनियस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ? अगेंस्ट द रूल्स ऑफ, ये हमारा कीवर्ड है। जब भी आप एमसीक्यू करो, अगेंस्ट, इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, करेक्ट, इसे अलग से अंडरलाइन कर लो। अगेंस्ट है मतलब अपोजिट है। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइन, तो ये तो हमारा रूल है, अगर हैंड रिटन होगा तो इसे अंडरलाइन हम करेंगे। सेकंड, एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी हमें पता है। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, करेक्ट है। जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, ये भाई साहब गलत हो गया, क्योंकि अगर जेनेरिक है तो कैपिटल और स्पेसिफिक एपिथेट को स्मॉल लेटर, दोनों नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी? फिर से ये वर्ड है जिसपे हमें ध्यान देना है, कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ द नॉमेनक्लेचर। पहला, नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड, सही है, हमें मालूम है। व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन, ये भी सही है। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, नहीं, इसे किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। किस में लिख सकते हैं? लैटिन में, और इटैलिसाइज्ड होना चाहिए। हैंड रिटन है तो सेपरेटली अंडरलाइन, तो ये वाला कॉन्ट्रेरी है, मतलब क्या हमारा राइट आंसर होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICBN स्टैंड्स फॉर, डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। अगर बच्चों आप लोग बिलीव करो, ये सीरीज पूरी मेरी देखोगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, तो ज्यादातर क्वेश्चंस अपने इन वीडियोस से कवर हो जाएंगे। आपको एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स हैं मैं वो भी बता रहा हूं कि अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ते हो, इस वीडियो को देखते हो, तो भी सारे पॉइंट्स कवर होंगे। द वर्ड सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है किसी चीज को, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर कैरेक्टराइज करना, आइडेंटिफाई करना, उसकी नेमिंग करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक्स। लैटिन वर्ड सिस्टेमा है जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक्स अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लीनियस ने सिस्टेमा नेचुरी में, लीनियस ने यूज किया था इसे अपनी बुक, जिसका क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरी, एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। अपने पब्लिकेशन के टाइटल में सिस्टेमा टर्म यूज किया था। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स आजकल इंक्लूड क्या कर रहा है, जो मैं बता रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन, किसी ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म है इसे आइडेंटिफाई करने में। नॉमेनक्लेचर, इसका नाम क्या है, और क्लासिफिकेशन, इसे क्लासिफाई करने में, इसके कैरेक्टर बताने में। आजकल सिस्टमैटिक्स में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी लिया जाता है, मतलब किस ऑर्गेनिज्म से, किस एंसेस्टर से ये रिलेट कर रहा है, ये भी लिया जाता है। क्वेश्चन आ गया, देखिए नीट में पूछा गया है, बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, नहीं। delimiting various taxa of organisms and establishing their relationship, नहीं। classification of organism based on their evolutionary, अगर evolutionary term दिख गया तो systematics या biosystematics होना ही है। establishing their phylogeny on the totality of various parameter from all fields of studies, तो आप identification भी, nomenclature भी, classification भी, तो सब तो include कर रहे हो, तो ये biosystematics।
तो बच्चों हम लोग अपनी सीरीज में MCQs और NCERT के थोड़े थ्योरी पार्ट भी डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सीरीज। आई होप आप लोग इसे लाइक करोगे, तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आगे भी ये सीरीज हमारी चलती रहेगी।